गए सब लोग? रावत जी आइए। सोनिया जी चलिए, द्वार बंद करो। तीर चलाएंगे कमान पर। आगे बढ़ो। नहीं छोड़े। नहीं रुकने वाला इन तीरों से। मुगल मेरे घर में घुसने आ रहा है। तेरी ये हिम्मत। कर भी चित्तौड़ की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा आंखें फोड़ दी जाएंगी। जाओ कह दो अपने अकबर से लौट जाए आगरा, अन्यथा उन्हें सेना निहित करने में समय नहीं लगेगा हमें। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। जयमल जी कहाँ हैं? कक्ष में। चलिए। कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुगल सेना ने आपके दुर्ग चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर उस पर आक्रमण करना चाहता है। आग लगी है तुम्हारे घर में, आग में आग। दवाई के शोल में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप, दवाई के शोल। नाना जी, हमने सोचा नहीं था कि ये दिन अपने जीवन में पुनः देखना पड़ेगा।
ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमने किले का मुख्य द्वार बंद करने के लिए कहा है ताकि अकबर अंदर ना आ सके। हमें अकबर की मंशा ठीक नहीं लगती। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है आपके दुर्ग चित्तौड़ पर। यदि उस मुगल अकबर हमारे चित्तौड़ दुर्ग में पाँव रखने का भी तो साहस किया और एक लिंग सौगात तो हम उसे जीवित छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जीवित। आग से खेल रहा है तू। जंग से पहले ही बहुत बड़ा फौजी नुकसान उठा चुका है। अभी भी वक्त है, लौट जा वापस, वरना आग से खेलने वालों के हाथ जल जाते हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहां से, जाओ यहां से। आग से मत खेल, जल जाएगा। लौट जा वापस। जहांपना, आप ठीक तो हैं? खुदाया दीजिए हमें हमारी तस्वीर। शहंशाह वापस कीजिए तस्वीर। खुसूसन ये हमारी जाती थी, जरा तो हमें वापस कीजिए। अरे काबिल हैं हम आपके, हमारा हक बनता है इसे देखने का। शहंशाह हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं ना, अब हमें वापस कीजिए। अरे देखिए, हमें हमारी तस्वीर वापस चाहिए। अरे शहंशाह जिद नहीं करते। अरे हमारा भी हक बनता है, हमने कहा ना अभी आपको। शहंशाह वापस कीजिए। सिपाही! अल्लाह, ये बहुत बड़ा बदशगुनी है। बदशगुनी? कैसी बदशगुनी? खुदा खैर करे, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा, आप चले हमारे साथ। शहंशाह, आप ठीक है ना? पहले आप ये बताएं कि आपका चित्तौड़ का सफर कैसा रहा? शहंशाह प्रताप ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ मान कवर के लिए आपका भेजा हुआ रिश्ता ठुकरा दिया और आपने जो तोहफे भेजे थे उन्हें भी सरे दरबार उठा के फेंक दिया। मन तो करे तुम्हारे इस प्रस्ताव और भेंट के उत्तर में हमारा कटा हुआ सर अकबर को भेज दे। जहां बना का इकबाल बुलंद हो। आलिम खान लौट आए हैं हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था, मैं देख ही नहीं पाया आपकी गहरी समझ को। राजपूतों ने खुले मैदान में हमारे लिए सचमुच मौत का फंदा बनाया हुआ था। मैं जानता हूं जहां पना,
मेरे इस गुनाह की कोई माफी नहीं, लेकिन आप रहम दिल है शहंशाह, मुझे एक मौका दीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे आका हैं, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह, मुआफ कर दीजिए। यही कहा तुमने, यकीनन हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हम तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारेंगे। इसे हमारे शाही हाथी के सामने उसके कदमों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया जाए। रहम जहांपना रहम, रहम कीजिए जहांपना रहम। अलीम खान की सजाए मौत तमाम फौजियों के लिए एक सबक हो, ताकि फिर कोई फौजी हमारी हुक्म दिली की नापाक जुर्रत न कर सके। ले जाओ इसे यहां से। रहम जहांपना, रहम, रहम जहांपना। इस जिल्लत की मौत से अच्छा है तो मैं मैदान जंग में आपके लिए इज्जत की मौत पाऊं। मुझे एक मौका दीजिए जहांपना। शहंशाह रहम, शहंशाह रहम, रहम शहंशाह, रहम, रहम, रहम शहंशाह, रहम। इस वक्त हम मैदान जंग में और इन जंगी हालात हम अपने फौजी और अपने सिपा सलारों के एहसास का एहतराम करते। जा, हमने तुझे इनकी फरियाद पर छोड़ दी, जिंदगी बख्शी, पर जुर्म बेसजा नहीं हो सकता, इसलिए इसे फौजी छावनी की जेल में डाल दिया जाए। न खाने को दिया जाए, न पीने को दिया जाए, छोड़ दिया जाए अकेले जेल की सलाखों के पीछे, भूखा प्यासा। ले जाओ इसे और मांगते रहो, चीख चीख के हमसे रहमदिली की भीख, इस उम्मीद में कि शायद हमारा दिल पसीज जाए और हम तुम्हें मुआफ कर दें। ले जाओ उसे। क्या हमने रहमदिली का मुजाहिरा नहीं किया? जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर ने बहुतों को धोखा दिया है। आपके अंदर की वेदना को समझ सकते हैं। आपको आपके घर से, आपके किले से, मेड़ता से बाहर निकाल दिया गया, आपको छोड़ना पड़ा। एक राजा के लिए इससे और पीड़ाजनक बात और क्या हो सकती है? भले आज मुगलों ने मेड़ता हत्या लिया, विश्वास रखें, एक दिन अवश्य आपको अवसर मिलेगा उसे पुनः वापस लेने। सत्य कहा आपने कुंवर प्रताप, हम भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस अकबर से खुद को दिए गए धोखे का बदला ले सकें। हम पुनः आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें अकबर के उस सिपा सालार पीर मोहम्मद के चंगुल से छुड़ाकर कुंभलगढ़ के इस दुर्ग में सुरक्षित स्थान दिया, वरना हम तो आशा ही खो चुके थे कि हम जीवित भी बचेंगे या नहीं। परंतु कुंवर प्रताप, चिंता का विषय इस समय आपके दुर्ग के बाहर मुगल सेना का भारी मात्रा में एकत्रित होना है। अवश्य ही उस अकबर के मन में कोई कपटता भरी चाल होगी। हमें चित्तौड़ के लिए चिंता हो रही है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए कुंवर प्रताप, योजना क्या है आपके मस्तिष्क में? नहीं, हम भली भांति जानते हैं कि आप बहुत बड़े शूरवीर हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आपके दुर्ग के बाहर उपस्थित है, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, तोपखाने हैं, और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है। परंतु
एक योजना है हमारे मस्तिष्क में कुंवर प्रताप। योजना कठिन है पर असंभव नहीं। ठीक है। सुझाव यह है कुंवर प्रताप कि यहीं पास में एक बस्ती है। उस बस्ती में 1000 मुसलमान सैनिक रहते हैं जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं। कौन है ये लोग? ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, परंतु मुगल सेनाओं ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया तो विपरीत परिस्थितियों में वो यहां आकर रहने लगे। यदि उन लोगों को समझा बुझाकर हम अपनी सेना में शामिल कर लें तो हमारी सेना की शक्ति अकबर के विरुद्ध बढ़ जाएगी। तो फिर हम अपनी ओर से किसी को भेज देते हैं उन्हें मनाने के लिए ना? कुंवर, हमें तो आपसे उचित कोई नहीं प्रतीत होता। नहीं जयवंत जी, नहीं, हम नहीं, आप स्वयं या फिर कल आ जाएंगे। कलर और खेतु है कहाँ? हमने उन्हें एक बहुत ही आवश्यक काम के लिए भेजा है। हमें एक संदेशा मिला था कि मेवाड़ से आपके लिए रण सिंह नाम का सैनिक कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर निकला है, जिसे रास्ते में मुगल सेना ने पकड़ लिया। हम चिंतित हो उठे। यदि मुगल सेना को इस बात का भान भी हो गया कि आप दुर्ग चित्तौड़ में नहीं बल्कि यहां उपस्थित हैं, तो समस्या विकट हो जाएगी कुंवर प्रताप। इसलिए खेतु और चांपा को हमने रण सिंह का अंत करने के लिए भेज दिया है। देखो, बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। देख, बहुत हो गया, अभी वक्त है अपनी जबान खोल दे, वरना खुदा कसम काट डालेंगे तुझे। पानी लाओ, होश में लाओ उसको। सभी मर्द पूरा उठाएंगे और सभी औरतें मटका उठाएंगी। रुक जाओ। अच्छी तरह से तलाशी लो इन सबकी। नहीं, किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है? जाओ। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने बात सोची भी कैसे कि मुझे मरवा दे? और आप सभी इनकी बातों से सहमत हैं? बाबूजीराज, परंतु मुगलों ने उसे पकड़ ही लिया है ना, और जब तक रण सिंह अपना मुंह नहीं खोलेगा अकबर तो उसे यातना देगा ही। बाबूजीराज, हम बस इतना चाहते हैं कि अकबर तक ये बात ना पहुंचे कि आप चित्तौड़ दुर्ग में नहीं। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले में हम उसे ये फल दें? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं जयवंत जी? इन सब ने रण सिंह के साथ खेतु की भी जान संकट में डाल दी है। देख लेंगे अब हम क्या करें।